गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। यह पाठ किस पर आधारित है? इस पाठ में सौरभ नाम के व्यक्ति ने पत्र लिखा है अपने मित्र को, जिसका नाम क्या है? अभिषेक। और इस पत्र में सौरभ ने अभिषेक को किस विषय में बताया है? मध्य प्रदेश के मेलों के विषय में। क्या लिखा है? प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्कार। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अभिषेक का एड्रेस 98 यमुना नगर ग्वालियर, और यहाँ तारीख लिखी है 12/1/2008। आशा है तुम सकुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसीलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान जहां कुंभ के मेले लगते हैं वो कौन कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयाग जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। शिप्रा क्या है? नदी। उज्जैन में जो शिप्रा नदी है वहां उसके किनारे क्या लगता है? सिंहस्थ मेला। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेले की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता और महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वही आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियां मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़ों और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में भुजरिया मेला लगता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में लगने वाले मेले को क्या कहते हैं? भुजरिया। भुजरिया मेले में भुजरिया अपने आत्मजनों की भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल अर्थात बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई जाती है। आओ
अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु में मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में जरूर आओ। तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मजा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूंगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श और छोटों को प्यार स्नेह। तुम्हारा मित्र सौरभ। तो इस पाठ में सौरभ ने अभिषेक को किस विषय में बताया है? मध्य प्रदेश में होने वाले अलग अलग मेलों के विषय में बताया है। आपको इस पाठ को आज कम से कम 2 बार रीड करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे।